Hi, good evening everyone. Welcome to Intuitive Guidance Tarot 111. I hope you all are good. Today's topic of the reading is rest and second half of October 2025. Rest, remaining days, second half of October 2025 क्या ला रहा है viewers के लिए, कलेक्टिव्स के लिए जनरल रीडिंग है. क्या मैसेजेस आ रहे हैं जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए. अक्टूबर रिमेनिंग डेज, सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर 2025 क्या लेकर आ रहा है व्यूअर्स के लिए. रिमेनिंग डेज, सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर 2025. करंट एनर्जी आपकी क्या है. किंग ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट्स कमिंग इन सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर 2025. इवेंट्स, अपॉर्चुनिटीज़ या इमोशनल शिफ्ट्स क्या रहेंगे. व्हाट्स कमिंग इन. थ्री ऑफ पेंटिकल्स. चैलेंजेस या ब्लॉक्स क्या रहेंगे अक्टूबर 2025 के सेकेंड हाफ में. समथिंग दैट में टेस्ट योर पेशेंस, फोकस और स्ट्रेंथ. क्या ब्लॉक्स या चैलेंजेस रहेंगे अक्टूबर के सेकेंड हाफ में. पेज ऑफ सोर्ड्स. अच्छा, एडवाइस या गाइड क्या है व्यूअर्स के लिए अक्टूबर 2025 के सेकेंड हाफ में. गाइडेंस या एडवाइस क्या है व्यूअर्स के लिए. एट ऑफ सोर्ड्स. एंड लाइकली आउटकम क्या होगा. हाउ विल द मंथ एंड विथ. एंड ऑफ मंथ आउटकम क्या होगा अक्टूबर 2025 में का. आउटकम अक्टूबर 2025. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. ओके, and the bottom of the deck is two of cups. Okay, so it feels like with this king of pentacles energy आपकी current energy है. It's a very stable energy. ये अपने ऊपर फोकस करने की एनर्जी होती है, अपने फ्यूचर पे, गोल्स पे, फाइनेंसेस पे, करियर पे. ठीक है, बेसिकली प्रैक्टिकल साइड है. ठीक है, अपनी जो है पर्सनल लाइफ, अपने आप पर आपका फोकस रहेगा. ठीक है, और जो है वो फाइनेंसेस इम्प्रूव करना, कोई आप अपना मतलब बेसिकली इट्स अ प्रैक्टिकल एनर्जी. तो आप जो है वो अपनी ग्रोथ के ऊपर और अपने ऊपर, अपने वर्क के ऊपर, जॉब के ऊपर, पैशन के ऊपर, जो भी आप कुछ कर रहे हैं आप उसके ऊपर आपका फोकस रहेगा. किंग ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म स्टेबल एनर्जी होती है. अपनी स्टेबिलिटी को लेकर जो है वो आपका फोकस रहेगा. इसको प्लीज़ क्लैरिफाई भी कर दें किंग ऑफ पेंटिकल्स को. किंग ऑफ पेंटिकल्स को फाइव ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स. सो बेसिकली जो है ना आपकी लाइफ में काफ़ी जो है ना मुझे ऐसा फील होता है कि काफ़ी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं आप. ठीक है, और हो सकता है कि आपका वर्क रिलेटेड भी जो है ना इश्यूज आ रहे हो, लोगों से आपकी बन ना रही हो या आर्ग्यूमेंट्स हो. कुछ कंपटीशन की एनर्जी भी है ये. ठीक है, डिसएग्रीमेंट्स की, कंपटीशंस की, आर्ग्यूमेंट्स की, फाइट्स की जो है ना इस किस्म की ये एनर्जी है. कंपेटिटिव एनर्जी होती है ये. सो ईदर और मे भी हो सकता है कि लव लाइफ से रिलेटेड भी आपकी सिचुएशन हो कि चीज़ें जो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें जो है ना आपकी अभी इस वक्त फेवर में नहीं जा रही हैं. ओके, यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन फ्रॉम पीपल वर्क में या आपका रिलेशनशिप्स वाइज भी. मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनल स्ट्रगल भी होती है इसमें, उससे भी अपने इमोशंस से लड़ते हुए. ठीक है, अपनी इंटरनल एनर्जीज को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं. एक्सेप्टिंग सम सिचुएशन, एक्सेप्टिंग समथिंग, चीज़ें आपके हिसाब से अगर नहीं हो रही हैं. ठीक है, तो ये उस टाइप की एनर्जी भी है. तो इस वक्त तो आप जो है ना अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर जो है ना फोकस्ड हैं और चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, चीज़ों को जो है ना स्टेबलाइज करना, अपनी एनर्जीज को स्टेबलाइज करना, अपनी ग्रोथ पे फोकस करना, वो वाली एनर्जी है. करंट एनर्जी आपकी जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स की है. थिंकिंग रैशनली ऑन थिंग्स. ठीक है, एंड इम्प्रूविंग योर सेल्फ, अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ जो है ना इस वक्त आपकी एनर्जी है. अपनी लाइफ को बैलेंस करने की तरफ
आपकी एनर्जी है, करंट एनर्जी। अच्छा, इसके बाद व्हाट्स कमिंग इन, क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, बहुत जल्दी आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं। इमोशनल कोई शिफ्ट्स हैं तो क्या आ सकते हैं, तो 3 ऑफ पेंटिकल्स है। हो सकता है किसी किस्म की पार्टनरशिप, किसी किस्म का अलायंस, वर्क अलायंस, ठीक है, आप अट्रैक्ट करें। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ वर्क रिलेटेड, ठीक है। लर्निंग समथिंग और टीचिंग समथिंग, ठीक है। और कोलैबोरेशन किसी किस्म की नज़र आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर कीजिएगा प्लीज़, ये आने वाली एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स, ठीक है। हो सकता है कि 6 ऑफ कप्स इज़ अ लाइक रिलेशनशिप एनर्जी, कप्स की एनर्जी है, कोई पास्ट से रिलेटेड हो सकता है कि मतलब कोई ऑफ़र आपके पास आए, ठीक है। पास्ट अगर कोई कहीं से, अगर ये रिलेशनशिप्स का मामला है तो हो सकता है कि आप पास्ट पर्सन और पास्ट पीपल, समवन में रिविजिट यू, ओके, और इज थिंकिंग फॉर लाइक टू कोलैबोरेट विद यू, ठीक है, टू कम टू रेकनसाइल और टू कम टू मेक थिंग्स इम्प्रूव और करेक्ट और मेंड, कुछ इस किस्म का हो सकता है। कोई वर्क रिलेटेड भी सिनारियो हो सकता है, कोई पार्टनरशिप हो जाए, कुछ साथ में मिलके करें आप लोग, ठीक है। सो ये उस किस्म की मुझे जो है ना एनर्जी लग रही है, कोई ऑफ़र आ रही है किसी किस्म की पास्ट पर्सन से, कोई पास्ट से रिलेटेड एनर्जी है, ठीक है। समटाइम्स ये फैमिली को भी बता रहा होता है, किसी फैमिली मेम्बर से कुछ आपको जो है ना वो, मतलब जहाँ चीज़ें रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे वहाँ मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट आते। समवन इज़ रिकॉलिंग यू, ठीक है, वॉन्ट्स टू मेक थिंग्स लाइक वर्क नाउ, ठीक है, ये वाली एनर्जी है। इसके बाद आपका चैलेंज या ब्लॉक क्या होगा, तो कम्युनिकेशन में ही मुझे इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है ना सोचने की तरफ एनर्जी है, प्लानिंग की तरफ है, और एज इफ़ यू डोंट नो हाउ टू लाइक गो अबाउट। अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, किसी कॉन्टैक्ट से रिलेटेड है, तो उसमें जो है ना इनिशिएट कैसे करें, चीज़ों को आगे कैसे लेकर जाएं, हाउ टू मूव फॉरवर्ड, वो वाली चीज़। तो इसमें जो है ना लाइक समवन हैज़ लाइक स्टॉप कम्युनिकेटिंग एंड टेकन अ स्टेप बैक, ऐसा मुझे लग रहा है। और आगे चीज़ें कैसे चलानी है वो एक चैलेंज है, चीज़ें कैसे लेके चलना है। तो ये पेज की एनर्जी है, ज़ाहिर है ये फ्रेश एनर्जी है, इमेच्योर एनर्जी होती है, तो दोबारा से चीज़ों को रीस्टार्ट करना है, ठीक करने वाली एनर्जी है। तो इसमें जो है ना you need to like be rational, be practical, okay, how to like work out things। तो इसमें जो है ना वो आपको प्रैक्टिकली सोचना है और लॉजिकली सोचना है, ठीक है, और चीज़ों को कम्युनिकेट क्लियरली, चीज़ों को सही से कम्युनिकेट करके आगे प्रोसीड करना चाहिए, चीज़ों को वहीं ना छोड़ दें। अगर इफ़ समथिंग और समवन मैटर्स यू, ओके। पेज ऑफ सॉर्ड्स को भी प्लीज़ क्लियर कीजिएगा। पेज ऑफ सॉर्ड्स वही पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज की एनर्जी है कि आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं किसी सिचुएशन में, किसी चीज़ के साथ, लेकिन और मुझे तो इम्प्रूवमेंट भी आते नज़र आती है उसमें, लेकिन ना ब्लॉकेज जो है ना वो आपका एक्शन ना लेना, वही है ना एक्शन, नॉन इन एक्शन की एनर्जी है, तो एक्शन लेना चाहिए। डोंट होल्ड दिस सिचुएशन लाइक and don't pause this situation intentionally, ठीक है। take step and move forward, ठीक है। take have hopes, मुझे ये कहना चाहिए। आगे एडवाइस या गाइडेंस में क्या है, तो एडवाइस या गाइडेंस में भी यही है कि 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। एक ये जो होती है ना, ये एक अपने आप को लिमिट कर लेना खुद ही से, तो बाउंड कर लेना अपनी फियर्स में, अपनी उसमें मत ट्रैप्ड रहें। डोंट बी ट्रैप्ड इन योर ओन फियर्स, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को जो है ना उसको लेट गो करें, एंड थिंग्स विल डेफिनेटली चेंज एंड योर सिचुएशन विल डेफिनेटली इम्प्रूव। ये हेल्पलेसनेस और कहते हैं ना कि ये एक अपने ऊपर बाउंडेशंस जो लगा देने वाली एनर्जी होती है ना, इससे आपको निकलने की ज़रूरत है। दिस इज़ योर ओन थॉट्स रिस्ट्रिक्टिंग यू। डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सिचुएशन,
और लाइक एंड यू नीड टू लाइक थिंक पॉजिटिव एंड अपने ऊपर बिलीफ रखने की भी एनर्जी है, ठीक है। लाइक रिलीज ऑल योर फेयर्स। आगे आउटकम या एंड कैसे हो रहा है अक्टूबर का, किस एनर्जी पे, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स पे है कि हो सकता है कि आप किसी किस्म की कोई हेल्प चाह रहे हो, किसी से कोई चीज़ों में इम्प्रूवमेंट चाह रहे हो, तो वो मुझे एंड ऑफ मंथ तो जो है ना आपके साथ जैसे कुछ फेयर होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी किस्म की हेल्प, किसी किस्म का एक रीस्टार्ट कह लें, हेल्प कह लें किसी की तरफ से। प्लीज़ क्लियर दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। बैलेंस हो रही है आपकी जो भी सिचुएशन है ना। अगर फाइनेंशियली कुछ आपकी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही तो मुझे कहीं से फाइनेंशियल हेल्प या इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, किसी भी किस्म की मुझे सपोर्ट नज़र आ रही है, ठीक है। इसको क्लियर कीजिएगा 6 ऑफ पेंटिकल्स को। 5 ऑफ पेंटिकल्स यानी वही जो लैकिंग की एनर्जी थी या एक इनसिक्योरिटी वाली जो वाइब थी ना, वो इनसिक्योरिटी है, वो लोनलीनेस वाली वाइब वो जा रही है। एंड समबडी ईदर न्यू और सम पास्ट पर्सन, somebody coming in with some sort of an offer, ठीक है। कोई कम्युनिकेशन आ सकती है और कुछ चीज़ें जो है ना मुझे इम्प्रूव होते हुए एंड ऑफ अक्टूबर में नज़र आ रही हैं। एंड यू आर अट्रैक्टिंग समवन डेफिनेटली। अपनी एनर्जी से कुछ अट्रैक्ट करें। जो चीज़ जा चुकी थी, किसी का वापस आना, किसी का रिटर्न। इज इट सम पर्सन रिटर्निंग डिवाइन? आई थिंक सो। मुझे कोई क्लैरिटी, कोई क्लोजर किसी की तरफ से आता, कोई बिग चेंज नज़र आता है। सी यहाँ भी टेम्परेंस की एनर्जी है, तो कुछ मुझे कोई जो है ना इम्प्रूवमेंट और कुछ आपकी चीज़ों में जो है ना चेंज नज़र आ रहा है अक्टूबर एंड में। एंड हीलिंग आ रही है आपके लिए। ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस, इस कार्ड का मतलब ये भी है। और ये दिस टाइम विल डेफिनेटली पास एंड थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव। एक मैं एंजल आंसर्स की तरफ से है कार्ड ले लेती हूँ। इस वक्त तो नो का कार्ड है, ठीक है। किसी भी चीज़ में, किसी भी कोई भी सवाल था आपका आपके माइंड में अपनी सिचुएशन से रिलेटेड, तो उसका आंसर इस वक्त तो नो है। एंड आई एम गोइंग टू टेक वन मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड फॉर यू। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो, वही बात है, यहाँ भी नेगेटिवली ही जवाब आया। और यहाँ भी नेगेटिविटी से रिलेटेड कुछ है कि आप इस वक्त जो इतना नेगेटिव उसमें हुए हुए हैं ना एनर्जी। और ये भी 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी नेगेटिविटी को ही दिखाता है कि ऐसा नहीं है कि चीज़ें चेंज नहीं होंगी, आपकी लाइफ स्टक हो गई है। थिंग्स विल डेफिनेटली इम्प्रूव। ये राइट टाइम नहीं है अभी, ठीक है। सो यू शुड वर्क ऑन सेल्फ ग्रोथ। एंड जो आप चाह रहे हैं वो नहीं तो उससे अच्छा ही कुछ आपकी लाइफ में आएगा। You should, right now you should work on your self growth. That's the message and vibe of October 2025. इस एनर्जी पे एंड होगा आपकी। So thank you so much. God bless you.